जो अपने नाम की कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। रमजान का महीना था। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो नमाज भी पढ़ती थी, रोजे भी रखती थी। लोग उसे बहुत नेक समझते थे, लेकिन फिर भी वो गुनाहगार थी। आखिर वो ऐसा क्या करती थी जो उसके सारे रोजे बेअसर हो रहे थे। एक रात उसे एक ऐसी बात का एहसास हुआ जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने रोकर कहा, या अल्लाह, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी खता कर रही हूँ। क्या था वो गुनाह जो इबादत के बावजूद उसे अल्लाह से दूर कर रहा था? वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। रमजान का चांद नजर आ गया था। जैसे ही मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज आई, चांद नजर आ गया है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे। बूढ़े लोग तस्बीह हाथ में लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। जवान लड़के बाजार सजाने में लगे हुए थे। बाजार में रोशनियों की झालर लग चुकी थी। खजूर, फल, पकोड़े, समोसे, शरबत, हर दुकान पर रौनक ही रौनक थी। हर तरफ एक ही लफ्ज गूंज रहा था, रमजान मुबारक। उसी गांव में एक औरत रहती थी। नाम था शाहिदा। शाहिदा नमाजी थी। रोज कुरान की तिलावत करती, तहज्जुद भी पढ़ती। गांव वाले उसे देखकर कहते, बहुत नेक औरत है। और धीरे धीरे शाहिदा खुद भी ये बात मान बैठी थी कि वो सबसे ज्यादा नेक है। रमजान का पहला रोजा उसने सहरी में उठकर नियत की, पानी पिया, 2 खजूर खाई, नमाज अदा की। दिल में फ़ख्र महसूस किया, देखो सब सो रहे होंगे, मैं अल्लाह की इबादत में लगी हूँ। दिन चढ़ा, धूप तेज थी। शाहिदा रोजे की हालत में गांव की औरतों के घर जाने लगी। एक घर में जाकर बोली, तुमने रोजा रखा है ना, या फिर नींद ही पूरी करती रही? दूसरी औरत शर्माते हुए बोली, हाँ बाजी, रोजा रखा है। शाहिदा ने गर्दन ऊंची करके कहा, मैं तो हर साल एक भी रोजा नहीं छोड़ती, और इफ्तार में तो आज लजीज पकौड़े, दही बड़े और शरबत बनाया है। रोजे की हालत में ही वह दूसरी औरतों की चुगली करती। क्या तुम्हें पता है फला औरत ने पिछले साल रोजा तोड़ दिया था? कभी किसी गरीब का मजाक बना देती। उनके घर में तो इफ्तारी में सिर्फ पानी और सूखी रोटी होती होगी। उसकी जुबान रोजे में भी तेज ही रहती, लेकिन वह भूल गई थी, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोजा आँखों का भी होता है, रोजा जुबान का भी होता है, रोजा दिल का भी होता है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आलिम आए। मस्जिद में बयान हुआ। शाहिदा भी चादर ओढ़कर बयान सुनने बैठ गई। आलिम ने कहा, रोजा सिर्फ खाना छोड़ देने का नाम नहीं। अगर किसी ने रोजा रखा लेकिन झूठ बोला, चुगली की, तकब्बुर किया, तो अल्लाह को उसके भूखे रहने की जरूरत नहीं। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। आलिम ने आगे कहा, एक औरत थी जो दिन में रोजा रखती, रात में नमाज पढ़ती, लेकिन लोगों को अपनी जुबान से तकलीफ देती थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, वह जहन्नुम में होगी। शाहिदा के हाथ कांप गए। उसके कानों में गूंज रहा था, लोगों को तकलीफ देती थी। क्या वह भी? दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ, मगर फिर नफ्स ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो इबादत करती हूँ। वह घर लौट आई। उस दिन इफ्तार में उसने बहुत लजीज खाना बनाया, दही बड़े, पकौड़े, फ्रूट चाट, शरबत। मगर अचानक मगरिब से कुछ देर पहले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने गांव की एक गरीब औरत खड़ी थी, साथ में 2 छोटे बच्चे। आंखों में शर्मिंदगी थी। बाजी, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए। बच्चों ने कल से कुछ ठीक से नहीं खाया। शाहिदा के दिल में एक पल को रहम आया, लेकिन तुरंत उसने सोचा, ये लोग हर साल इसी तरह मांगने आ जाते हैं। उसने थोड़ा सा बचा खुचा खाना दे दिया। दरवाजा बंद करते हुए बोल उठी, अल्लाह भी अजीब लोगों को मेरे दर पर भेज देता है। मगरिब की अजान हुई। शाहिदा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन अजीब बात थी, आज उसका दिल रो नहीं रहा था। दुआ में वह सुकून नहीं था। रात को जब वह सोई, उसने एक ख्वाब देखा। वह एक अंधेरी जगह में खड़ी थी, हाथ में तस्बीह थी, मगर तस्बीह के मोती टूटकर जमीन पर गिर रहे थे।
हर मोती पर लिखा था चुगली, तकब्बुर, मजाक, रिया। दूर से आवाज आई, शाहिदा, तुमने रोजा रखा लेकिन जुबान को आजाद छोड़ दिया। वह रो पड़ी, या अल्लाह, मैं तो समझती थी मैं नेक हूँ। आवाज आई, नेकी का ऐलान करने वाला असल में खुद को गुमराह कर लेता है। शाहिदा चीखकर उठी, सांस तेज चल रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तुरंत वुजू किया, जानमाज बिछाई। रात के सन्नाटे में उसने पहली बार सच्चे दिल से रोकर दुआ की, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैंने लोगों को तकलीफ दी, अपनी जुबान से उनका दिल तोड़ा, मुझे माफ कर दे। अगले दिन गांव की औरतें हैरान रह गईं। शाहिदा उनके घर आई, लेकिन इस बार फ़िक्र से नहीं, सर झुका हुआ था। उसने कहा, बहन, अगर मेरी जुबान से कभी आपको तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दो। सब एक दूसरे को देखने लगी। वह गरीब औरत के घर भी गई, इस बार खाली हाथ नहीं, पूरी इफ्तारी लेकर, आंखों में आंसू थे। बहन, मुझे माफ कर दो, मैं रोजा रखकर भी रोजे की रूह भूल गई थी। गरीब औरत ने उसे गले लगा लिया। उस दिन शाहिदा ने महसूस किया, आज पहली बार उसका रोजा हल्का लग रहा है, दिल में सुकून है। रमजान के आखिरी अशरे में शाहिदा बदल चुकी थी। अब वह कम बोलती, ज्यादा दुआ करती, अपनी इबादत छुपाकर करती और सबसे ज्यादा अपनी जुबान की हिफाजत करती। गांव के लोग कहते, शाहिदा पहले भी इबादत करती थी, मगर अब उसके चेहरे पर नूर अलग ही है, क्योंकि अब वह सिर्फ भूखी नहीं थी, अब वह सच में रोजेदार थी। हिदायत, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, अगर जुबान, दिल और सोच पाक न हो तो रोजा अधूरा रह जाता है। अल्लाह हम सबको ऐसा रोजा अता करे जो हमें बदल दे, सिर्फ भूखा न रखे। आमीन।